आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है ₹30,000। उसके अलावा आपको और पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कि अगला पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक जमा तो कर दिया मगर क्लियर नहीं हुआ। उससे अगला पॉइंट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और लास्ट पॉइंट है बैंक इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, अब बैंक रिकन्सिलिएशन बनाते समय हमें कौन सी अप्रोच को फॉलो करना है वो समझ लीजिए, और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा कैसे वो भी देख लीजिए। पहले इस अप्रोच को समझिए। बच्चों, जब भी आपको स्टार्टिंग में डेबिट बैलेंस दे रखा हो, जैसे कि यहाँ पर आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो जब भी आपको डेबिट बैलेंस दे रखा होगा तो आपको क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है वो समझ लीजिए। आपको हर वो ट्रांजैक्शन प्लस करनी है जिससे एक बुक का क्रेडिट दूसरी बुक के डेबिट से बड़ा आ रहा हो, और हर वो ट्रांजैक्शन माइनस करनी है जिसमें एक बुक का डेबिट दूसरी बुक के क्रेडिट से बड़ा आ रहा हो। ठीक है बच्चों, तो ये जो सेकंड पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, 2,000 रुपये, इसे आपने कैश बुक में डेबिट तो कर दिया होगा मगर ये अमाउंट पासबुक में क्रेडिट नहीं हो पाया। तो ये अमाउंट कैश बुक में डेबिट तो हो गया मगर पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ। इसका मतलब कैश बुक का डेबिट पासबुक के क्रेडिट से बड़ा है, और डेबिट बड़ा है तो आपको क्या करना है बच्चों, माइनस। तो ये वाली ट्रांजैक्शन माइनस में लिखी जाएगी, एज अ माइनस आइटम लिखी जाएगी। अगला पॉइंट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो आपने चेक इशू कर दिया मगर अभी तक वो पेमेंट के लिए पहुंचा नहीं है। जब आप चेक इशू करते हैं तो अपनी कैश बुक को आप क्रेडिट कर दिया करते हैं, मगर ये चेक पेमेंट के लिए बैंक में पहुंचा ही नहीं, तो बैंक ने इस चेक को डेबिट नहीं करा अपनी पासबुक में। तो ये वो अमाउंट है जो क्रेडिट तो हो गया कैश बुक में मगर पासबुक में डेबिट नहीं हो पाया। इसका मतलब कैश बुक का क्रेडिट पासबुक के डेबिट से बड़ा होगा। इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है ये आपको एज अ प्लस आइटम शो करनी है इन द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अगली ट्रांजैक्शन की बात करें, बैंक इंटरेस्ट ₹400 जो दे रखा है आपको। इसका मतलब होता है कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलाउ किया है, और बैंक जब आपको इंटरेस्ट अलाउ करेगा तो आपकी पासबुक को क्रेडिट कर देगा। तो ये इंटरेस्ट पासबुक में क्रेडिट तो हो गया, मगर क्योंकि कैश बुक होल्डर को इस इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं है तो इसने इस अमाउंट को अपनी कैश बुक में डेबिट नहीं करा है। तो ये वो अमाउंट है जो पासबुक में क्रेडिट तो हो गया मगर कैश बुक में डेबिट नहीं हो पाया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पासबुक का क्रेडिट कैश बुक के डेबिट से बड़ा होगा, तो इसे भी आप प्लस में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, एज अ प्लस आइटम। तो क्रेडिट चाहे किसी का ही बड़ा हो, अगर क्रेडिट डेबिट से बड़ा है तो प्लस किया जाएगा, और डेबिट चाहे किसी का ही बड़ा हो, अगर डेबिट क्रेडिट से बड़ा है तो उसे माइनस किया जाएगा। तो आपका पॉइंट नंबर 2 तो माइनस हो जाएगा, बाकी पॉइंट नंबर 3 और 4 जो है वो प्लस हो जाएंगे, और आपका बैलेंस एज पर पासबुक निकल आएगा। मैंने ये स्टेटमेंट बना भी रखा है बच्चों, इस स्टेटमेंट को ढंग से देख लीजिए। आपको दे रखा है हमने स्टार्टिंग में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसको हमने इस अमाउंट के अपने 2 कॉलम बनाए, अमाउंट के दूसरे कॉलम में लिख लिया है ₹30,000। और चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट हमने इसे ऐड वाले आइटम में लिखा है, और क्यों लिखा है मैंने आपको इसका रीज़न बता ही दिया है। तो 3,000 यहाँ लिखिए डिटेल वाले कॉलम में। बैंक इंटरेस्ट भी ऐड वाले आइटम में आएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया क्यों आएगा। दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए, ये हो गया 3,400। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा 33,400। अब आपको क्या करना है बच्चों, जो माइनस करना है उसको लिखना है, और माइनस फिलहाल आपको एक ही पॉइंट करना है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, और इसका अमाउंट था ₹2,000। तो ये 2,000 यहाँ भी लिख लीजिए और यहाँ भी लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, इस 2,000 को माइनस कर दीजिए 33,400 में से, आपका बैलेंस आएगा 31,400, और ये बैलेंस कहलाएगा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है बच्चों, अगर हम शुरुआत डेबिट बैलेंस से करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डेबिट बैलेंस और कैश बुक से शुरुआत करी है, और आंसर हमारा जो है वो पॉजिटिव निकल कर आता है फाइनली, तो वो कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। हमें फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक दे रखा था, हमारा जो फाइनल आंसर आया वो कहलाएगा फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक। ठीक है बच्चों,
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन का ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा और मेरी ये अप्रोच भी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू बच्चों।